नमस्कार साथियों, हमारे देश में हिट एंड रन का कानून पास हो चला है और इसका पूरे देश भर में ज़ोर शोर से विरोध हो रहा है। बहुत सारी जगह पर ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, तेज़ी से आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, यहाँ समझने वाली बात यह है कानून किस तरह से पास हुआ है, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है और अगर आंदोलन लंबा चला तो इसका आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, कोई भी कानून पास होता है तब संसद में उसके बारे में विस्तृत से चर्चा होती है। जिनके लिए कानून बनाया जाता है उनके साथ भी बातचीत की जाती है। लेकिन यहाँ क्या ऐसा हुआ है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, यह कानून जब चर्चा के लिए संसद में आया था तब ज़्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड किए हुए थे। ऐसे में बचे कुचे कुछ सांसदों के साथ क्या ही चर्चा हुई होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्या हमारी सरकार ने उन ड्राइवरों के साथ या उनके यूनियन के साथ किसी तरह की कोई चर्चा की थी या चर्चा नहीं की थी, यहाँ पर भी बड़ा सवाल है। तो दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है। तो साथियों, हिट एंड रन केस कानून में इस तरह के प्रावधान हैं, अगर कोई ड्राइवर हादसे के वक्त वहां से भाग जाता है तब ऐसे में उसे 10 साल की जेल हो सकती है या फिर 7 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये विरोध की असली वजह है क्योंकि साथियों, ड्राइवर लोगों का साफ साफ ये कहना है कि हम लोगों की इतनी कमाई नहीं होती है कि हम इकट्ठा 7 लाख भर सकते हैं। क्योंकि उनका कहना यह भी है, अगर हमारे पास 7 लाख होते तो क्या हम नौकर बन के, ड्राइवर बन के नौकरी करते होते। और दूसरी बड़ी बात यह है, अगर किसी ड्राइवर को 10 साल की जेल हो जाती है, ऐसे में उसकी फैमिली का कौन रक्षा करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन साथियों, कानून तो आ चुका है और विरोध भी हो रहा है और आंदोलन भी हो रहा है। आइए आंदोलन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, डिमांड और सप्लाई में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन साथियों, अगर आंदोलन लंबा चला तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी और डिमांड और सप्लाई की जो चेन है पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में सवाल आया होगा, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। वाकई में साथियों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बहुमत की सरकार है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं किसी तरह से वो बातचीत करेंगे और बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी से आंदोलन खत्म करेंगे। साथियों, अगर वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।